अकेले मोदी सब पर भारी हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम छावड़ा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता सुजाता पॉल हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल देव जी और एनके सिंह। सर, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में 45 सेकंड। एनके सर, ये जो सवाल है इसमें कितना दम आपको नजर आता है? 2023 की सियासत में अकेले मोदी सब पर भारी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये 3 राज्यों में जो हुआ है उसमें पोल परसेंटेज आप देखिए, एक व्यापक जंप है, बड़ा जंप है जो मध्य प्रदेश में है। 8% का, 7.5% का जंप है और ये आदर्श से मिला है। कांग्रेस ने अपना रिटेन किया है लेकिन ये आदर्श से मिला है। लगभग बाकी दोनों राज्यों में भी यही हुआ है कि आदर्श के वोट कांग्रेस को न मिलके बीजेपी को मिले हैं, आदर्श का कम हो गया है। इसका मतलब सही टाई अप की जरूरत है, सोशल टाई अप, पॉलिटिकल टाई अप। अब तेलंगाना में आप देखेंगे बीजेपी ने अपने वोट परसेंटेज को काफी ज्यादा बढ़ाया है। आप ताज्जुब करेंगे कि 7% बीजेपी का वोट बढ़ा है जी। तो ये मतलब है कि अगर 7% बीजेपी का तेलंगाना में बढ़ रहा है और सीटें 1 से 8 आ रही हैं, तो इसका मतलब मोदी का एक ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये सीटें बढ़ी। सुजाता पॉल, इस सवाल में कितना दम आपको नजर आता है और अगर दम नजर नहीं आता है तो उसके पीछे का आधार क्या है आपका? 45 सेकंड। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये फर्क है कि हम एक अलायंस के तहत लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं और अगर आप हमारे पिछले से अब तक का कंपेयर करें तो इन्होंने मध्य प्रदेश का अवश्य बता दिया, मगर राजस्थान पे जहां मात्र आधे % से कम हमारा वोट शेयर जो है पिछली बार से अब कम हुआ है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ के देखा जाना चाहिए। हमारा वोट बेस बड़ा है और आपने देखा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन ऑलरेडी होता जा रहा है, जबकि हम बार बार कह रहे थे कि अलायंस की बात तो तब होगी जब लोकसभा का चुनाव होगा। इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, और कंसोलिडेशन होगा और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के तहत बहुत मजबूती से आगे आएगी। ठीक है राहुल देव सर, जमहूरियत में तो कहा जाता है सर गिने जाते हैं, वोट प्रतिशत बढ़ गया, क्या वाकई ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए? 45 सेकंड सर। नहीं, बड़ी उपलब्धि तो नहीं, लेकिन ये उपलब्धि तो है, ये मानना पड़ेगा। और इसका एक मतलब है, आखिर जो सीटें भी आती हैं तो वोट शेयर के आधार पे आती हैं। ये हम जानते हैं कि जो दो ध्रुवीय टकराव होते हैं उसमें थोड़े से वोट शेयर में अंतर से ही सीटों में ज्यादा बड़ा परिवर्तन हो जाता है, वो हमें यहाँ दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस इस पे संतोष कर सकती है कि उसने अपना जनाधार जो उसका पहले था वो ज्यादा खोया नहीं है, वो बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो इससे आगे निर्माण कर सकती है। ठीक है शिवम, क्यों बीजेपी अति उत्साहित है 2024 के लोकसभा चुनाव में, खासकर इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद, और क्यों बीजेपी का हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, अकेले सब पर भारी हैं? नहीं, ये तो सच्चाई है कहीं ना कहीं अनुराग जी। आप देखिए तीनों प्रदेशों के जो चुनाव रहे हैं उसके अंदर केवल एक बात तय रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की जीत दर्ज की है वो निश्चित रूप से ये सिद्ध करता है कि जनता के मन में केवल एक ही गारंटी काम करती है, वो है मोदी जी की गारंटी। कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो बात कही, क्योंकि हमने उसको डिलीवर किया है। ऐसा नहीं है कि आज ही गारंटी दे रहे हैं, गारंटी शब्द तो इनका ओपोजिशन का है, लेकिन विश्वास मानी जो हमने कहा वो हमने किया है, हमने डिलीवर करके दिखाया है, चाहे प्रदेशों के स्तर पर रहा हो चाहे राष्ट्र स्तर पर रहा हो। कहीं ना कहीं हमने जो कहा हमने वो किया। दिस इज़ व्हाट मोदी मीन्स। और कहीं ना कहीं इस बात को भी अंदाज, मैं भी सुजाता जी की बात को भी सुन रहा था, वो चारों प्रदेशों का वोट शेयर को एक बार काउंट करके बोलने के साथ हम तो गेन किया है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो प्रदेशों के चुनाव सेपरेट होते हैं, आपका कलेक्टिव वोट शेयर बढ़ जाए तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, आपको शुभकामनाएं अगर आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक बात सिद्ध है, कांग्रेस अब हाशिए पे है, कहीं ना कहीं लोग के अंदर में उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। सुजाता पॉल, आप मुस्कुरा रही हैं, ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है ना कि जमहूरियत में तो सिर ही गिने जाते हैं, नंबर विधायकों के आपके पास कम हैं, 3 राज्यों में आप सत्ता में नहीं आए हैं, 2 राज्यों से आप सत्ता को गंवा चुके हैं।
अब वोट ज्यादा मिले, वोट प्रतिशत बढ़ गया, इन सब बातों का क्या मतलब? ये तो 5 साल के मंथन की बातें हैं। अब बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं कह रही हूँ लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं। जब हम लोकसभा में जाएंगे तो जो हमारे इस वक्त जैसे समाजवादी पार्टी या बसपा, इनके साथ क्या हुआ कि उनके वोट किधर गए, ये अभी आकलन का विषय है। कहा जा रहा है कि बसपा का बहुत सारा वोट जो है वो भाजपा को गया। लेकिन सुजाता पॉल, आदर्श स्थिति तो ये होनी, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, सुजाता पॉल, आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए थी ना कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो एक मैसेज देने के लिए आपके खिलाफ चुनाव ही ना लड़ते। राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी चुनाव में थी आपके खिलाफ, लेफ्ट पार्टी भी थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे थे कौन अखिलेश, अब अखिलेश के कार्यकर्ता कह रहे हैं कौन कमलनाथ। छत्तीसगढ़ में भी वही तस्वीर थी, लेफ्ट आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। आदर्श स्थिति तो ये होती कि नहीं लड़ते चुनाव वो आपके खिलाफ। अनुराग जी, हमने तो लोकतंत्र को स्थापित किया इस देश में। हमने कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से चुनावों को किया गया, तो इस वक्त भारत सर्वोपरि होता है लोकसभा के चुनाव में। इसलिए जब लोग वोट करेंगे तब देखा जाएगा। और सेमीफाइनल हार जाने का मतलब फाइनल जीत जाना नहीं होता है। और उल्टा अगर सेमीफाइनल आप हार गए तो आप फाइनल हार नहीं रहे। आगे आगे देखिए कि होता है क्या, क्योंकि अब फाइनल जो है वो होने वाला है। एक सेमीफाइनल हम जीते थे, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। दूसरे सेमीफाइनल में इनको तीन राज्य मिले, हमें एक राज्य मिला है और बहुत बड़ी बढ़त से मिला है तेलंगाना। जो बात कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, जाहिर सी बात है हर प्रवक्ता की मजबूरी होती है अपनी पार्टी का बचाव करे। सुजाता जी की जगह अगर शिवम छावड़ा की स्थिति ऐसी होती तो वो भी यही बात कह रहे होते। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, या बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, खासकर इंडिया गठबंधन के रेफरेंस में विशेषकर, क्योंकि वहां टूट की खबरें आ रही हैं। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कौन कमलनाथ। जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहिए। केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है अनुराग कि पहले तो एक ये डिस्कोर्स डिरेल ना हो जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 0.5% लूज किया है और छत्तीसगढ़ में 0.3% लूज किया है। इसलिए यह चर्चा कहीं गलत आंकड़ों में न चला जाए, और यह मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि सुधार कर दें। अब कांग्रेस के लिए मजबूरी क्या है? कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा और बड़े ही शालीनता से यह स्वीकार करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक है। आप जो अदर्स के वोट हैं वो आप नहीं ले पाए, नरेंद्र मोदी या उनके लोगों ने वो हासिल कर लिया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमिटेड कैडर था। अब यहां पे इनको ये सोचना पड़ेगा कि आप बेमतलब का तू मैं करने की जगह शालीनता से झांके, क्योंकि 2024 सामने है। और अगर लोकसभा यहां राज्यों में ये परफॉर्मेंस है तो लोकसभा में क्या होगा 2019 याद कीजिए जी। तो लिहाजा इंडिया को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को पूरी विनम्रता रखनी पड़ेगी। शायद उसकी कमी कांग्रेस में है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे दिन रात लगना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल सर, ये जो अनुशासन और कैडर है इसको मैं आपसे समझूंगा, लेकिन सुजाता आप कुछ कहना चाह रही हैं। लेकिन यहाँ तो एनके सर आपको नसीहत दे रहे हैं कि आपको विनम्र होना पड़ेगा। तस्वीर दूसरी होती जा रही है। अब जो बाकी आपके सहयोगी हैं वो आपको याद दिला रहे हैं कि अब आप हमसे बात करेंगे। सुजाता की बात जो करी जा रही है वो तो हमें मंथन करना ही है। ये बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि जो पार्टी जहां पे हारती है वो मंथन नहीं करती है। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है। विनम्रता तो हमेशा होनी चाहिए हर पार्टी की। अहंकार तो कभी भी किसी को आगे नहीं लेके गया है, और ये अपने आप ही बोले जा रहे हैं कि तू मैं के बजाय शालीनता दिखाई जानी चाहिए। यहाँ शालीनता कौन नहीं दिखा रहा भाई, पहले बता दीजिए। सुजाता पॉल, बड़े सम्मान के साथ कुछ रेफरेंस आपको बता दूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। क्या विनम्रता अशोक गहलोत ने दिखाई अपने उम्मीदवारों के टिकट कटने को लेकर? क्या अशोक गहलोत नहीं अड़े कि हमारे हर उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं काटा जाएगा? कमलनाथ ने आपके सहयोगी अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिया, मध्य प्रदेश में सपा को लेकर जिस तरीके के हमले हुए और बाद में काउंटर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, क्या वो विनम्रता थी? 2 उदाहरण हैं, 5 गिना सकता हूं, बताइए आप। बहुत अच्छी बात आपने कही।
मगर आप जो बात कह रहे हैं वो उसी के लिए तो कहा जा रहा है ना कि अब आगे आने वाले समय में जब एक अलायंस के तहत हम काम करेंगे। देखिए, गठबंधन जब होता है तो आपको साथ लेके चलना पड़ता है, वहां पे इन सब चीजों की जगह नहीं होती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, स्थितियां अलग थी। आपको क्या लगता है कि जब आप लोगों इतनी सारी पार्टियों को एक साथ लेके आएंगे तो आपको कहीं पे नहीं कई जगह पे झुकना पड़ता है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी राहुल पूरी तरह सर, से तैयार ठीक है है। सुजाता प्लीज, वक्त थोड़ा कम है, शिवम के पास भी जाना है। राहुल देव सर, क्या आपको लगता है कि ये लिटमस टेस्ट इंडिया गठबंधन का भी था, जिस विनम्रता की हम बात कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से, और यहां एक बड़ा झटका लगा इंडिया गठबंधन को? झटका बहुत बड़ा है और इससे निपटने के लिए केवल विनम्रता से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। विनम्रता तो एक आवश्यक गुण है ही। देखिए, चुनाव में या किसी भी रण में जीतने के लिए 4 चीजें चाहिए, वो बिल्कुल बुनियादी अनिवार्यताएं हैं। पहला है नेतृत्व, दूसरा है नीतियां, तीसरा है संगठन और चौथा है संसाधन। जब तक इन चारों में आप यानी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जो भी आप चाहें वो बीजेपी के समकक्ष नहीं आएगा, उनके बराबर स्तर पर नहीं आएगा, तब तक वो ये सपना भूल जाए तो बेहतर है कि वो मोदी को हरा सकता है। मोदी की इस समय जो स्थिति है वो बिल्कुल अद्वितीय है और अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। उनके बराबर अभी कुछ सामने मैदान में कोई है नहीं जी। तो इन चारों कसौटियों पर जब वो मुकाबला करने को तैयार हो जाएं, तब उनको सोचना चाहिए कि वो मोदी और बीजेपी को हटा सकते हैं और खुद सत्ता में आ सकते हैं। ठीक है, शिवम छावड़ा, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमले किए जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा? इन 4 राज्यों के चुनाव ने यह साबित कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अगर आप जातिगत जनगणना का मुद्दा चुनाव के मद्देनजर सामने लेकर आएंगे तो जनता अब इतनी समझदार है, मतदाता, कि वो उसको खारिज कर देगी? अनुराग भाई, अभी आप शब्द का प्रयोग कर रहे थे अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची होता है घमंड। मैं तो इस अलायंस को घमंडिया अलायंस कहता हूँ। कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि जिन जहाँ पे जो नेता हैं पार्टियों के, सबकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे एक मंच पर आते नहीं हैं। अभी आपने कहा कि साहब कमलनाथ जी के विषय में अखिलेश जी ने क्या कहा, अखिलेश जी ने कमलनाथ जी के विषय में क्या कहा, ये इमैटेरियल टॉक है। उसका कारण है कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत परिपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं इसके मतलब इनका जो आप बेसिस देखिए ना साहब, एनके सिंह जी और मुझे लगता है राहुल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और शायद इसको ज़्यादा तरीके से डिकोड कर पाएंगे। पहले भी 19 के चुनावों में भी इस प्रकार का प्रयास हुआ कि सारे दल इकट्ठा हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ में, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला ये सबके सामने है। देश ने उनको बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के सामने आपकी जो महत्वाकांक्षा है या आपकी जो अपेक्षा है या उसको कह सकते हैं झूठा आपका जो प्रचार प्रसार था वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। सुजाता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस बात मैं एक सवाल उसमें आपसे ऐड करना चाह रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, विकास युक्त यार राजनीति के सामने आप बौने साबित हो गए। ठीक है शिवम। सुजाता, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय राजनीति में एंट्री होती है तब बीजेपी 7 राज्यों में थी। 2023 में लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले 17 राज्यों में बीजेपी है। 7 से 17 का सफर बीजेपी ने तय किया है। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी चुनौती है जिस पर सिर्फ मंथन से काम तो नहीं चलेगा, बैठकों से काम तो नहीं चलेगा, आमूलचूल बदलाव की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा, लेकिन बैठकों में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। 7 से 17 जब ये आए हैं तो निश्चित तौर पे हमारे को देखना पड़ेगा कि कैसे ये सरकारों को गिराते हैं, कैसे इनकी स्ट्रैटेजी जो है उसको हमें डिफेंड करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की बात जो करी जा रही है कि सबको बनना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। देश सर्वोपरि है और जातिगत जनगणना के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की वो फेल हो चुकी है, क्योंकि ये बाइपोलर हो चुका था इलेक्शन। और आपको आंकड़े बताएंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो आप बताइए कि अभी तो क्या सुजाता जी आप नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? चुनाव लड़वा दिया। आप नीतीश कुमार जी के समर्थन में है क्या? प्रधानमंत्री आप ममता बनर्जी के समर्थन में है क्या? एक हो गई थी, बता मगर दीजिए। गठबंधन नहीं आप अरविंद केजरीवाल साहब के समर्थन में है क्या? बनाया गया बता है, दीजिए, देश को तो पता लग जाए कि आपका नेता कौन है। ये साफ हो जाएगा कि कौन से असली मुद्दे हैं। देखिए, 2 राज्य में ओपीएस ऑलरेडी लागू है। अब ओपीएस के साथ क्या किया जाएगा अब ये बताएंगे और तब पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो शिक्षक कर्मचारी है उनका क्या है।
एनके सर, 8 ऐसे राज्य, बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, उन 8 में से अब 6 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, 2 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी बची है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। क्या आपको लगता है कि वाकई इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा होगा या गिर रहा होगा? साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि इसका असर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी पर नहीं पड़ रहा होगा? नहीं, बड़ा पड़ेगा, काफी ज्यादा पड़ेगा। बल्कि हम लोग तो लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस को आप फोकल पॉइंट पे रखिए, ध्रुव पे रखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास 12 करोड़ वोट आज भी है। और यह मैं लगातार कहता रहा हूं, और आप मेरे ख्याल से राहुल जी भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि कांग्रेस मेन उस पे रहेगी सेंटर में, और बाकी पेरिफेरल पार्टियां इसको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लेकिन अब इस समय अगर कांग्रेस ये गलती कर चुकी है तो मुझे लगता है कि कमजोरी होगी, और क्विड प्रो को जो लेन देन होगा उसमें और नीचे जाना पड़ेगा। लिहाजा कांग्रेस को बहुत विनम्रता से हम बार बार कह रहे हैं कि एकोमोडेट करना होगा जो बाकी अलायंस पार्टनर्स लेकिन सवाल ये कि बाकी अलायंस क्या कांग्रेस की शर्तों पर एकोमोडेट होना चाहेंगे? कर्नाटक की बात कर रहे हैं। एनके सर, अब तक तो कहा जा रहा था कि वेट एंड वॉच की मुद्रा में कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच के बाद अब पलड़ा तो भारी इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों का हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये संशय मुझे है, लगातार एनालाइज हम लोग कर रहे हैं कि अब ये कांग्रेस की वो जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कम हो गई है। लेकिन आज भी टाइम है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को काफी तेजी से लाए, मजबूत करे जी, तो शायद ये बेहतर हो सकता है। कर्नाटक को हम आपको बता दें, पिछली बार कर्नाटक में बीजेपी का वोट परसेंटेज आज देखे तो उतना ही था, लेकिन सरकार हार गई। यहां पे देखना होगा कि अलायंस पार्टनर किस तरह से एकोमोडेट किए जाते हैं कांग्रेस द्वारा। ठीक है राहुल सर, ये जो ब्रांड मोदी है, क्या आपको लगता है कि ये हर बीतते चुनाव के साथ और ज्यादा मजबूत हो चुका है, और यही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने? ब्रांड मोदी बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि इस समय इससे बड़ा ब्रांड कोई भारतीय राजनीति में नहीं है। और अभी अगले 6 महीने में यानी 2024 के चुनाव तक किसी के उभरने की संभावना भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी को जीत मिलती है, क्योंकि मोदी के सामने कुछ नहीं है और या कोई नहीं है, कोई चेहरा, कोई उतने कद का व्यक्तित्व, कोई विपक्ष में जो उनके थोड़ा आसपास भी हमें दिख रहा हो, जिसकी ऐसी देशव्यापी लोकप्रियता हो और एक विश्वसनीयता उनकी अब बन गई है। हमें ये सत्य मानना पड़ेगा इस बार कि जब मोदी कहते हैं कि मोदी गारंटी है, तो लोग उसको ज्यादा विश्वास करते हैं, बजाय अपने मुख्यमंत्रियों के जो स्वयं शासन में हैं, जो दे रहे हैं। बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रही हैं? शिवम, आपके पास भी आऊंगा 10 सेकंड। सुजाता पॉल जी, देखिए, अकोमोडेट करने की बात पर हमारे नेता पहले ही कह चुके हैं कि हम हर तरीके से अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचता है। सुजाता प्लीज, वक्त थोड़ा कम है। शिवम, फाइनल कमेंट आपका। मगर सुनिए शिवम, सुजाता प्लीज माफ कीजिएगा, वक्त कम है। शिवम, फाइनल कमेंट। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो मैंडेट मिला है वो भ्रष्टाचार के विरोध में है, जो मैंडेट मिला है वो तुष्टीकरण के विरोध में। कहीं ना कहीं लोगों ने जातिवाद से ऊपर उठ के वोट दिया है। इसी का नतीजा है कि तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाई है। और जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की, तो प्रो इनकम्बेंसी का एक अलग सा एक मुझे मॉडल लगता है कि हमने दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 24 के अंदर एक बार फिर मोदी सरकार हम बनाने जाएंगे। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए।